Hello everyone, welcome to our channel. This is for computer students. आज हम लोग इसमें C++ के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एरे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि एरे का यूज क्या है। हम लोग तो सिंपली प्रोग्राम लिख रहे थे, इंट डेटा टाइप लिख देते थे, इंट डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल नेम लिख देते थे। देन व्हाट इज द नीड ऑफ एन एरे? एरे की जरूरत क्यों है? तो एरे जो है हम डिफाइन करते हैं दैट इज कंटिगुअस एरिया इन द मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स द डेटा और एलिमेंट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम तो ऐसे भी डिफाइन करते थे कि इंट ए बी सी हम डेटा टाइप डिफाइन करते थे, बट व्हाट इज द रीजन? रीजन इज द मेन रीजन इज इफ यू वांट टू डिफाइन द 100 वेरिएबल्स, अगर आपको 100 स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन लेना है, that time you have to define 100 variables. So instead of defining the 100 variables, array is the option that is used for that problem. So variable of the same data type int, individual operation int is needed for each variable. ऐसे हम लोग define कर देते थे पहले. So उसके बाद आया loop, that one variable enough for 10 input values. So impossible to access or recall, let's say the fifth even ninth value after the execution the needed operation. मतलब हम लूप भी ऑप्शन लाए, अभी जस्ट हम लोग लूपिंग भी देखे हैं जिसमें 1 से 10 नंबर लेना था. इंस्टेड ऑफ यूजिंग 10 variables we use using only one variable and we use looping concept. लेकिन अगर हमें कहा जाए कि हमें थर्ड वेरिएबल पर जाना है, हमें फिफ्थ वेरिएबल पर जाना है, तो वो लूपिंग में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लूप तो तभी एंड होता था जबकि पूरा वो सर्कल में मूव करता था. लेकिन अगर हमें बीच से सिर्फ फिफ्थ वाले को देखना है, सिर्फ 10th को देखना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू द लूप. सो उसके सोल्यूशन के लिए आया एरे. So declare an array variable that will allow us to store value in a contiguous memory location, perform some operation and still have the control over the previous access value. Thus this principle what we call an array. Suppose we need to store 100 long numbers, then we need to declare the 100 variables to keep track of the 100 students. Accessing variable is also difficult in this case, so all the variables are also stored at random address in memory. Instead of declaring roll number 1, roll number 2, roll number 3, we can directly declare roll और एक variable define कर दें. within square bracket we have to define the size, कितना का array हमें define करना है, in which roll 1, roll 2 are considered as individual variable. इस तरह से हम अलग अलग एलिमेंट्स को देख भी सकते हैं. देखिए, अगर आपको कहा जाएगा कि 5 स्टूडेंट का मार्क्स लीजिए, तो यू हैव टू डिक्लेयर 5 वेरिएबल्स, st1 st2 st3 st4 st5 और फिर सी इन करेंगे सबको, फिर एवरेज निकालेंगे और उसके बाद एवरेज मार्क डिस्प्ले करेंगे. सो अगर आपको 10 स्टूडेंट का कहा जाए तो सेम ये टीडियस जॉब है. इस तरह से आप 10 स्टूडेंट के लिए 10 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, सीन उसका 10 स्टूडेंट का मार्क्स लेंगे, एवरेज निकालने के लिए फिर आप 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स लिखेंगे, इस तरह से एवरेज निकलेगा. सो व्हाट विल डू इफ नंबर स्टूडेंट 1000 और मोर देन 1000. ठीक है, उस समय आप क्या करेंगे? जब आपको 1000 और मोर देन 1000 होगा तो आप 1000 डिक्लेयर करना एक पॉसिबल, इट इज एन इम्पॉसिबल जॉब. एकदम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप 1000 वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए, फिर 1000 को सी इन कीजिए, फिर 1000 का आप निकालिए, बैठ के कैलकुलेट कीजिए एवरेज. इट इज अ टीडियस जॉब. तो सोल्यूशन क्या है? एरे. एरे इज द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. सो एरे आर द डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स इन सेम टाइप. An array is a consecutive group of memory location. The memory location in the array are known as element of array. So total number of element is called length of the array. So टोटल नंबर जो एरे का है वो लेंथ है. एरे में जो मेमोरी लोकेशन में हम लोग जो डाल रहे हैं वो हो गया एलिमेंट, और जहां पर एलिमेंट स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट नंबर.
So to refer a particular location or element in the array, we specify the name of the array and the position number. The particular element in the array are in square bracket. कोई भी आपका array जो denote होता है that is within square bracket. The position number is more formally called as a subscript or index. तो subscript must be integer और integer expression. वो जीरो सबस्क्रिप्ट नंबर जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है। Array is a linear data structure. It can store fixed number of values. So the rules of variable naming conventional apply to array name. C++ array has a data type, name and size. The array occupy the memory depending upon their size. The first element has a subscript number 0 and sometimes it is called 0th element. The highest subscript number in array is 1 less than number of element in the array. Why? Because it starts with the 0. तो जैसे नंबर आप दिए हैं array बनाए हैं 15 का तो ये 0 से 14 तक का ही आपका एलिमेंट लेगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। The subscript number always start with an 0. See, ये है वैल्यू स्टूडेंट का 10, 20, 30, 40 हम डाले हैं। नेम ऑफ द एरे का नाम है std एरे और जो ये है पोजीशन नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ये पोजीशन नंबर है दैट इज इन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट और ये पोजीशन नंबर देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है। ये एरे है 10 का, ठीक है, एरे है 10 का तो इसको हम लोग 0 से 9 तक स्टार्ट किए हैं और फर्स्ट पोजीशन पर जो है std 0 में आपका 10 है, 1 में 20 है, 4 में 50 है, 7 में 80 है और 9 में 100 है। सो द पोजीशन नंबर ऑफ द एरे एलिमेंट 0 to 9, 10 का एलिमेंट है इसलिए एरे का नाम है std एरे और जो वैल्यू डाले हैं दैट इज 10 to 100. The address of the first element is random. Address of the next element depends upon the type of the array. Here the type of integer in an integer array that takes 2 bytes in the memory. Therefore every next address will be increment by 2. So index of the array is always start with the 0. ये index है, ये 0, 1, 2, 3, 4 ये element है जो user आप entry किए हैं या predefined array है तो आपके पास ये element है, ये data है, ये entry हुआ है और जो reference या address है तो दैट इज एन इंटीजर एरे तो ये जो है दैट इज द गैप ऑफ 2 देखिए 48252 है तो 4852545658560 क्यों बिकॉज इट इज एन इंटीजर एरे टेक्स 2 बाइट तो इसका ये जो है 78 जो 0 पोजीशन में इट टेक्स 2 बाइट 45 इट टेक्स 2 बाइट सो ये इस तरह से दो बाइट का स्पेस बना है मेमोरी में वाई बिकॉज इट इज एन इंटीजर एरे Array can store a large number of values with a single name. The value stored in the array can sort it easily. The search process can be applied on array easily. It can be used to implement other data structure like linked list, stack, queues, trees, graphs, etc. 2D array is also used to represent matrix. जब types of array पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें 2D array क्या है. So array is in data structure. Array is a collection of element in same data type or we can also say that array is a collection of variable of same type. Array stores the element in the sequential manner. Array elements are accessed randomly using the script or index variable. Array element consists of contiguous memory location. Lowest address of an array corresponds to the first element. Highest array of the element corresponds to the last element. So 0 to last में जाता है. अभी तक हम contiguous memory की बात कर रहे हैं. What is contiguous memory? So a big block of memory is reserved or allocated. Then that of memory block is called contiguous memory block. Alternate meaning of contiguous memory is continuous memory. Suppose inside memory we have reserved
1000 to 1200 memory address for a special purpose, then we can say that these 200 blocks are going to reserve contiguous memory. So it is called reserve area. The two registers are used while implementing the contiguous memory scheme. These registers are larger and limit is register. When OS execute a process inside the main memory, the contents of each register are base register, limit register. Base register is starting address of the memory location where process execution is happening, and limit register total amount of the memory in byte consumed by process. So this is the diagram 1 represent the contiguous allocation in memory, and diagram 2 represent the non-contiguous memory in the of the memory. देखिए कंटिगस में ग्रीन कलर से देखिए सब कंटिगस मतलब लाइन से स्टोर हुआ है. नॉन कंटिगस कंटिगस मीन्स ये 2 ब्लैंक है, 4 ब्लैंक है, 5 ब्लैंक है, 8 9 ब्लैंक है. सो व्हेन प्रोसेस try to refer a part of the memory, then it will firstly refer to the base address from the base register, then it will refer to the relative address of memory location with respect of base address. How to allocate contiguous memory using static array declaration, using alloc malloc function to allocate big chunk of memory dynamically. Now we will see there are three types of array. One single dimensional को one dimensional array भी कहते हैं, two dimensional and multi-dimensional. So the type of array in which all elements are arranged in the form of a list is called 1D array or single dimensional array or linear list. Declaring of array means creating the sequential block of array hold fixed number of values. ये declaration है data type, identifier, length और size of the array should be within square bracket. Int marks 5, स्क्वायर ब्रैकेट में 5, तो ये मार्क्स ऑफ इंटीजर 5 इंटीजर हो गया, एरे ऑफ 5 इंटीजर जिसका नाम है मार्क्स. सो डेटा टाइप इंट है, आइडेंटिफायर द नेम ऑफ द एरे मार्क्स, डेटा टाइप इंट, और ये हो गया इंडेक्स नंबर, और जो मार्क्स आप डालेंगे वो ये पांचों बॉक्स में स्टोर होगा. मार्क्स 0 फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स देखिए 0 में फर्स्ट है और लास्ट 4 में फिफ्थ का है क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है. सो एग्जांपल कैसे डिक्लेयर करेंगे. इंट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 10, फ्लोट करना है तो फ्लोट एरे नेम, मतलब डेटा टाइप आपको पहले लिखना फॉलोड बाय एरे नेम, देन विदिन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू define the size. Declare and float array, char and 50 declares an array of 50 elements. So string को भी इसी तरह से डिफाइन किया जाता है. The process of assigning values to element at a time of array declaration की कॉल array initialization. अगर pre-define array है तो इस तरह से, मतलब आपको पता है तो pre-define array इस तरह से डिफाइन किया जाता है. int marks square bracket में 5 और within curly braces you have to define the size element of an array. So in the example we are declaring and initializing an array of the same type. When we declare and initialize an array of the same type, giving the size of array is optional. Size of array आप छोड़ भी सकते हैं. See 70 second 54, ये 0 to 4 हो गया, 5 एलिमेंट इस तरह से स्टोर कर सकते हैं. जीरोथ पोजीशन में मेरा 70 है और लास्ट फोर्थ पोजीशन में ये मेरा लास्ट वाला 49 आया है. सो दिस इज द इनिशियलाइजिंग मीन्स असाइनिंग वैल्यू टू डिक्लेयर्ड एरे. डिक्लेयर्ड एरे में प्री डिफाइन एरे आपका है. सो एरे हैव 0 एज द फर्स्ट इंडेक्स, not 1. In this example 0 is the first element. The size of an array is n. To access the last element and -1 index is used. His marks 4 is the last element. Suppose the starting address 0 is 2120D, then the next index of 1 will be 2024D. Address of a size 2 will be 28.
एंड सो ऑन, बिकॉज इट इज द फ्लोट एरे है तो ये 4 का डिफरेंस होगा, इंट का होता तो 2 का होता। सो वन डायमेंशनल एरे का इनिशियलाइजेशन इस तरह से प्रीडिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं। So that's all from today video. Thank you. Bye bye.